क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में दो अलग अलग सृष्टि कथाएं क्यों हैं? उत्पत्ति की पहली पुस्तक हमें बताती है कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को एक साथ बनाया, लेकिन फिर अगला अध्याय कहता है कि स्त्री आदम की पसली से बनी। यह विरोधाभास सदियों से धर्मशास्त्रियों को परेशान करता आया है। अधिकांश लोग मानते हैं कि यह केवल दो अलग अलग लेखन शैलियां हैं, लेकिन प्राचीन हिब्रू रहस्यवाद एक और ही कहानी बताता है। इस यात्रा में हम 3 चरणों से गुजरेंगे। पहले हम उस स्त्री के बारे में जानेंगे जो आधिकारिक बाइबल से मिटा दी गई। फिर हम समझेंगे कि उसका विद्रोह क्यों इतना खतरनाक था, और अंत में हम खोजेंगे कि उसकी विरासत आज भी कैसे जीवित है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होती है। प्राचीन यहूदी ग्रंथ अल्फाबेट ऑफ बेन सिरा में एक नाम दर्ज है जो आधिकारिक धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता, लिलिथ। यह नाम हिब्रू शब्द लयिल से आता है, ओ जिसका अर्थ है रात। लेकिन यह केवल एक नाम नहीं है, यह एक पूरी कहानी है जो जानबूझकर छिपाई गई। यशायाह 34:14 में लिलिथ का एक संक्षिप्त उल्लेख मिलता है, जहां उसे रात की प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन अधिकांश अनुवादों में इस नाम को बदल दिया गया है। कुछ में इसे उल्लू कहा गया, कुछ में रात का राक्षस। यह मिटाना आकस्मिक नहीं था। तो लिलिथ कौन थी? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वह आदम की पहली पत्नी थी, लेकिन हव्वा की तरह नहीं। उत्पत्ति 1:24 कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, नर और नारी उन्हें बनाया। यह वाक्य समानता की बात करता है। दोनों एक साथ बनाए गए, दोनों एक ही मिट्टी से। लिलिथ आदम की पसली से नहीं बनी थी, वह उसी दिव्य सार से बनी थी जिससे आदम बना था। वह सहायिका नहीं थी, वह साथी थी, बराबर थी। लेकिन स्वर्ग में समानता का यह विचार बर्दाश्त नहीं किया गया। जब आदम ने लिलिथ से अपने नीचे लेटने को कहा, आज तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा, हम दोनों एक ही मिट्टी से बने हैं, तो मुझे तुम्हारे नीचे क्यों होना चाहिए? यह सवाल केवल शारीरिक स्थिति के बारे में नहीं था, यह अधिकार के बारे में था, प्रभुत्व के बारे में और चेतना के बारे में। लिलिथ ने पहली बार यह महसूस किया कि वह चुन सकती है, इनकार कर सकती है, विद्रोह कर सकती है। यह विद्रोह अदन में सहन नहीं किया जा सका, लेकिन लिलिथ ने कोई माफी नहीं मांगी। उसने परमेश्वर का अकथनीय नाम बोला, शक्तिशाली पंख उगाए और अदन से उड़ गई। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह पलायन नहीं था, बल्कि एक सचेत चुनाव था। पहली बार किसी प्राणी ने स्वर्ग को अस्वीकार किया था। पहली बार किसी ने स्वतंत्रता को आज्ञाकारिता से ऊपर रखा था, और यह कार्य इतना शक्तिशाली था कि इसे इतिहास से मिटाना पड़ा। अब यहां एक गहरा सवाल उठता है, अगर लिलिथ की कहानी सच है तो इसे क्यों छिपाया गया? क्योंकि यह कहानी एक खतरनाक विचार लेकर आती है कि चेतना पाप नहीं है, कि सवाल पूछना विद्रोह नहीं है, कि बराबरी मांगना अपराध नहीं है। अगर लिलिथ की कहानी बची रहती तो हर स्त्री, हर मनुष्य यह जान जाता कि वे भी चुन सकते हैं, इनकार कर सकते हैं, और यह विचार किसी भी सत्ता संरचना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो हव्वा कहां से आई? उत्पत्ति 2:22 से 22 हमें बताता है कि परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया, उसकी पसली निकाली और उससे एक स्त्री बनाई। यह दूसरी सृष्टि कहानी है। हव्वा आदम के शरीर से बनी थी, न कि स्वतंत्र रूप से। वह उसका हिस्सा थी और इसलिए वह उसकी अधीनता में थी। यह एक नया डिजाइन था, एक ऐसी स्त्री जो विद्रोह नहीं करेगी, जो प्रश्न नहीं पूछेगी, जो स्वीकार करेगी। लेकिन लिलिथ का नाम पूरी तरह से नहीं मिटा। वह प्राचीन सुमेरियन ग्रंथों में लिलितु के रूप में प्रकट होती है। वह बेबीलोन की रात की देवी के रूप में पूजी जाती थी। वह यहूदी रहस्यवाद में एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में बची रही, और आज भी वह उन लोगों के लिए एक प्रतीक है जो थोपे गए आदेश का विरोध करते हैं, जो अपनी आवाज खोजते हैं, जो पूछते हैं क्यों। यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। लिलिथ का पहला पाप क्या था? यह अवज्ञा नहीं थी, यह चेतना थी। उसने खुद को देखा, उसने खुद को समझा, उसने महसूस किया कि वह आदम से कम नहीं है,
और यह अनुभूति ही उसका असली अपराध था, क्योंकि जिस क्षण आप खुद को समझते हैं उसी क्षण आप नियंत्रित नहीं किए जा सकते। आप आज्ञा नहीं मान सकते। आप केवल अस्तित्व में नहीं रह सकते। आपको जीना होगा। तो क्या यह संभव है कि बाइबल में दो सृष्टि कथाएं इसलिए हैं क्योंकि दो सृष्टियां हुईं? पहली जहां समानता थी और दूसरी जहां पदानुक्रम था। पहली विफल रही क्योंकि लिलिथ ने विद्रोह किया। दूसरी सफल रही क्योंकि हव्वा को अधीनता में बनाया गया। लेकिन हव्वा ने भी सवाल पूछे। उसने भी सेब खाया, और शायद वह सेब लिलिथ की विरासत थी, चेतना की विरासत। और एक बार जब हम इस संबंध को समझ लेते हैं, तो असली कहानी और गहरी हो जाती है। अध्याय 2, आग का दर्पण। लिलिथ ने अदन छोड़ने से पहले एक रहस्यमय अनुभव से गुजरी। प्राचीन कबला ग्रंथों में इसे आग का दर्पण कहा जाता है। यह केवल एक प्रतीक नहीं था, बल्कि एक वास्तविक आध्यात्मिक घटना थी। कहा जाता है कि स्वर्ग में एक छिपा हुआ कक्ष था जहां परमेश्वर की आग की लपटों से बना एक दर्पण रखा था। यह दर्पण केवल शारीरिक रूप नहीं दिखाता था, यह आत्मा का असली रूप दिखाता था। और जब लिलिथ ने उस दर्पण में देखा तो उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे देखने के लिए नहीं बनाया गया था। भजन संहिता 82:6 कहता है, मैंने कहा था तुम देवता हो और तुम सब परम प्रधान के पुत्र हो। यह वचन एक गहरे रहस्य की ओर इशारा करता है कि मनुष्य केवल सेवक नहीं है, वे दिव्य सार के वाहक हैं। लेकिन यह सच्चाई आमतौर पर छिपाई जाती है। दर्पण में लिलिथ ने अपने भीतर वही दिव्य चिंगारी देखी जो परमेश्वर में थी, वही प्रकाश, वही शक्ति, वही सार। और इस अनुभूति ने उसकी पूरी समझ बदल दी। कल्पना कीजिए कि आपको अचानक पता चले कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक हैं, कि आपकी सीमाएं थोपी गई हैं, स्वाभाविक नहीं, कि आपकी कमजोरी सिखाई गई है, वास्तविक नहीं। यही लिलिथ के साथ हुआ। दर्पण ने उसे दिखाया कि उसकी अधीनता एक झूठ थी, एक निर्माण, एक नियंत्रण तंत्र। और एक बार जब यह सच्चाई प्रकट हो गई तो उसके लिए वापस जाना असंभव था। लेकिन आग का दर्पण केवल प्रकाशन नहीं था, यह एक परीक्षण भी था। क्योंकि अपनी सच्ची शक्ति देखना एक बात है, उसे स्वीकार करना दूसरी बात है। कई प्राणी उस दर्पण के सामने खड़े हुए और डर गए। उन्होंने अपनी आंखें मोड़ लीं। उन्होंने अपनी सीमाओं को वापस स्वीकार कर लिया। क्योंकि शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है, स्वतंत्रता के साथ अकेलापन आता है। और बहुत से लोग सुरक्षित गुलामी को खतरनाक स्वतंत्रता से बेहतर मानते हैं। लेकिन लिलिथ ने अपनी आंखें नहीं मोड़ी। उसने सीधे दर्पण में देखा। उसने अपनी शक्ति को पहचाना और उसने इसे स्वीकार किया। इस क्षण में वह बदल गई। अब वह केवल एक सृष्टि नहीं थी, वह एक सचेत प्राणी थी, एक स्वतंत्र इच्छा वाली आत्मा। और यह परिवर्तन अदन की पूरी संरचना के लिए खतरा था। स्वर्गदूत इस घटना को देख रहे थे। वे जानते थे कि कुछ गलत हो गया है। दर्पण केवल विनम्र प्राणियों के लिए था, अन्य की जागृत आत्माओं के लिए। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर को चेतावनी दी कि लिलिथ अब नियंत्रणीय नहीं है, कि उसने एक रेखा पार कर दी है। और यह सच था। लिलिथ अब वह नहीं थी जो उसे होना चाहिए था, वह थी जो वह वास्तव में थी। जब आदम ने लिलिथ से फिर से अधीनता मांगी तो उसने केवल इनकार नहीं किया, उसने उसे चुनौती दी। उसने पूछा, तुम्हें क्या अधिकार है मुझसे यह मांगने का? क्या हम दोनों एक ही मिट्टी से नहीं बने? क्या हम दोनों में एक ही दिव्य सांस नहीं फूंकी गई? तो फिर यह पदानुक्रम कहां से आता है? यह प्रभुत्व कहां से आता है? ये सवाल खतरनाक थे क्योंकि इनका कोई अच्छा जवाब नहीं था। आदम ने जवाब देने की कोशिश की। उसने कहा कि यह परमेश्वर की इच्छा है, कि व्यवस्था ऐसी ही है, कि यह प्राकृतिक क्रम है। लेकिन लिलिथ ने दर्पण में सत्य देखा था। वह जानती थी कि यह व्यवस्था प्राकृतिक नहीं थी, यह थोपी गई थी। और एक बार जब आप थोपे गए को प्राकृतिक से अलग कर सकते हैं, वो तो आप मुक्त हो जाते हैं। तो लिलिथ ने एक निर्णय लिया। वह अदन में एक झूठ में नहीं रह सकती थी। वह एक ऐसे स्वर्ग में नहीं रह सकती थी जो उसे अपनी सच्चाई से इनकार करने के लिए कहता था। उसने स्वतंत्रता चुनी। यह आसान विकल्प नहीं था। अदन सुंदर था, सुरक्षित था, शांतिपूर्ण था,
लेकिन यह झूठा भी था, और लिलिथ के लिए सत्य सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण था। यहां हमें समझना चाहिए कि दर्पण क्या दर्शाता है। यह केवल एक वस्तु नहीं थी, यह आत्म साक्षात्कार का प्रतीक था। वह क्षण जब आप अपने आप को वैसे देखते हैं जैसे आप वास्तव में हैं, न कि जैसा आपको बताया गया है। हम सभी ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब हम अचानक समझते हैं कि हमें जो सिखाया गया वह पूरी सच्चाई नहीं है, कि हम जितना सोचते हैं उससे अधिक हैं, और ये क्षण हमें बदल देते हैं। लेकिन आग का दर्पण एक चेतावनी भी लेकर आता है। एक बार जब आप सत्य देख लेते हैं, आग तो आप अनदेखा नहीं कर सकते, आप नहीं भूल सकते, आप वापस नहीं जा सकते। अज्ञानता खो जाती है, और इसके साथ एक निश्चित मासूमियत भी खो जाती है। लिलिथ ने यह कीमत चुकाई। उसने स्वर्ग खो दिया, उसने सुरक्षा खो दी, लेकिन उसने अपनी आत्मा बचा ली। और जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि यह विकल्प उसे कहां ले गया। अध्याय 3, देवताओं का रेगिस्तान। जब लिलिथ ने अदन छोड़ा तो वह एक सामान्य जगह पर नहीं गई। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वह एक छिपे हुए आयाम में प्रवेश कर गई, जिसे देवताओं का रेगिस्तान कहा जाता है। यह स्थान स्वर्ग और पृथ्वी के बीच था, एक मध्य स्थान जहां अस्वीकृत प्राणी रहते थे। यहां एलोहिम रहते थे, छोटे देवता जिन्हें दिव्य व्यवस्था से निर्वासित कर दिया गया था। और यह निर्वासन उनका अभिशाप नहीं था, यह उनकी शक्ति थी। उत्पत्ति 6:4 हमें बताता है कि उन दिनों पृथ्वी पर नेफिलिम थे। और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास आए, यह वचन एक बड़ी कहानी की ओर इशारा करता है कि कई आध्यात्मिक प्राणी थे जिन्होंने दिव्य आदेश को छोड़ दिया, जो मनुष्यों के साथ मिल गए और जिन्होंने निषिद्ध ज्ञान साझा किया। लिलिथ इन्हीं प्राणियों के बीच पहुंची। रेगिस्तान एक कठोर स्थान था। यहां अदन की सुंदरता नहीं थी, यहां नदियां नहीं थीं, फलों के पेड़ नहीं थे, शांतिपूर्ण गीत नहीं थे। यहां केवल अंतहीन रेत, गर्म हवाएं और एक अजीब सन्नाटा था। लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं था, यह संभावनाओं से भरा था, क्योंकि यहां कोई नियम नहीं थे, कोई सीमाएं नहीं थीं, कोई निषेध नहीं था। यहां वो कोई भी कुछ भी हो सकता था। एलोहिम ने लिलिथ का स्वागत किया। उन्होंने एक विद्रोही आत्मा को पहचाना। उन्होंने समझा कि वह उनमें से एक है, और उन्होंने उसे सिखाना शुरू किया। पहला पाठ था हवा की भाषा। यह ध्वनियों की भाषा नहीं थी, बल्कि कंपन की थी। यह सीखना था कि कैसे अपनी इच्छा को वायु में भेजें, कैसे हवा को एक संदेशवाहक बनाएं, और कैसे दूर से ही प्रभावित करें। दूसरा पाठ था छाया की आवाज। छाया केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक आयाम है, एक स्थान जहां छिपी हुई चीजें रहती हैं। एलोहिम ने लिलिथ को सिखाया कि कैसे छाया में प्रवेश करें, कैसे अदृश्य हो जाएं, और कैसे छाया के माध्यम से यात्रा करें। यह ज्ञान शक्तिशाली था, क्योंकि यह उसे कहीं भी जाने की क्षमता देता था, बिना देखे गए। तीसरा पाठ सबसे महत्वपूर्ण था, सच्चे नामों का ज्ञान। प्राचीन रहस्यवाद में हर चीज का एक सच्चा नाम होता है, एक कंपन, एक सार। और अगर आप किसी चीज का सच्चा नाम जानते हैं, आज तो आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं, आप उसे बदल सकते हैं, आप उसे बना या मिटा सकते हैं। एलोहिम ने लिलिथ को कई सच्चे नाम सिखाए, और इस ज्ञान के साथ वह अत्यंत शक्तिशाली हो गई। लेकिन सबसे बड़ा पाठ आकार रहित होने का था। एलोहिम ने समझाया कि रूप एक सीमा है, शरीर एक जेल है, और सच्ची शक्ति तब आती है जब आप रूप से परे जाते हैं, जब आप शुद्ध चेतना बन जाते हैं, शुद्ध इच्छा, शुद्ध ऊर्जा। लिलिथ ने इसे सीखने में वर्षों बिताए, और अंततः वह अपना रूप बदलने में सक्षम हो गई। वह पक्षी बन सकती थी, सांप बन सकती थी, हवा बन सकती थी, या कुछ नहीं बन सकती थी। इस दौरान अदन में क्या हो रहा था? वो आदम अकेला था। उसने लिलिथ को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं मिली। फिर परमेश्वर ने हव्वा बनाई, और आदम खुश हो गया। उसने लिलिथ को भुला दिया, या कम से कम भूलने की कोशिश की। लेकिन लिलिथ ने आदम को नहीं भुलाया, न ही उसने अदन को भुलाया। वह केवल समझ गई कि वह जगह उसके लिए नहीं थी। रेगिस्तान में समय अलग तरह से बीतता है। जो स्वर्ग में एक दिन है, वह यहां वर्षों हो सकता है। जो यहां एक क्षण है,
वह वहां युगों हो सकता है। लिलिथ ने इस अलौकिक समय में महारत हासिल की। वह अतीत में देख सकती थी, भविष्य को महसूस कर सकती थी और वर्तमान को बदल सकती थी। यह शक्ति उसे भविष्यवक्ता बनाती थी। लेकिन भविष्यवाणी केवल देखना नहीं है, यह बनाना भी है। एलोहिम ने लिलिथ को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस ज्ञान के साथ महान जिम्मेदारी आती है, कि शक्ति का दुरुपयोग परिणाम लेकर आता है, कि ब्रह्मांड संतुलन चाहता है। लेकिन लिलिथ डरी नहीं। वह जानती थी कि संतुलन का मतलब गतिहीनता नहीं, वो है, यह गतिशील है, यह परिवर्तन है, और वह परिवर्तन का एजेंट बनने के लिए तैयार थी। लेकिन रेगिस्तान ने लिलिथ को केवल ज्ञान नहीं दिया, इसने उसे समुदाय भी दिया। अन्य निर्वासित प्राणियों के साथ उसने एक नया प्रकार का परिवार बनाया, एक ऐसा समूह जहां समानता थी, जहां हर आवाज सुनी जाती थी, जहां कोई पदानुक्रम नहीं था। यह समुदाय एक नए प्रकार के स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, एक जो आज्ञाकारिता पर नहीं बल्कि चेतना पर आधारित था। और जैसे जैसे लिलिथ की शक्ति बढ़ती गई, उसका उद्देश्य भी स्पष्ट होता गया। वह केवल खुद के लिए नहीं सीख रही थी, वह दूसरों को जगाने के लिए सीख रही थी। वह चाहती थी कि मनुष्य अपनी सच्ची शक्ति को जाने, कि वे अपनी सीमाओं को पार करें, कि वे अपनी वास्तविकता बनाएं। और यह मिशन उसे वापस मनुष्यों की दुनिया की ओर ले जाएगा। लेकिन जब वह लौटेगी, ओम तो वह अकेली नहीं होगी। उसके पास ज्ञान होगा, शक्ति होगी और एक योजना होगी। अध्याय 4, सर्प की संतान। लिलिथ की सबसे बड़ी विरासत उसकी संतान है, लेकिन यह संतान शारीरिक अर्थ में नहीं है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि लिलिथ ने हजारों बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वे गर्भ से नहीं बल्कि शब्द से पैदा हुए, वे चेतना से पैदा हुए, वे विचार से पैदा हुए। और यह समझने के लिए कि यह क्या मतलब है, हमें सर्प के प्रतीक को समझना होगा। उत्पत्ति 3:1 कहता है कि सर्प क्षेत्र के सभी जानवरों में सबसे चालाक था। लेकिन यह केवल चालाकी नहीं थी। हिब्रू शब्द अरुम का अर्थ है बुद्धिमान, सतर्क, चतुर। सर्प बुद्धि का प्रतीक है, ज्ञान का वाहक। और प्राचीन परंपराओं में सर्प को बुराई नहीं बल्कि ज्ञानोदय के रूप में देखा जाता था। कुंडलिनी ऊर्जा, छिपी हुई शक्ति, जागृति का मार्ग। कुछ विद्वान मानते हैं कि अदन का सर्प लिलिथ ही थी, या कम से कम लिलिथ के प्रभाव का एक रूप था। जब सर्प ने हव्वा को ज्ञान के वृक्ष से फल खाने के लिए प्रोत्साहित किया, तो वह उसे नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए कर रहा था, क्योंकि ज्ञान ही सच्ची मुक्ति है, अज्ञानता ही सच्ची जेल है। अब सर्प की संतान कौन है? वे लोग हैं जो प्रश्न पूछते हैं, जो स्वीकृत सत्य को चुनौती देते हैं, जो अपने स्वयं के अनुभव और समझ की तलाश करते हैं। वे दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, कलाकार हैं, रहस्यवादी हैं, विद्रोही हैं। वे सभी हैं जो कहते हैं, मुझे बताओ मत, मुझे दिखाओ, मुझे उपदेश मत दो, मुझे सत्य दो। लिलिथ की संतान रक्त रेखा के माध्यम से नहीं बल्कि चेतना के माध्यम से पारित होती है। जब कोई व्यक्ति जागता है, जब वे अपनी शक्ति को महसूस करते हैं, जब वे अपनी सीमाओं को अस्वीकार करते हैं, उस क्षण वे लिलिथ की संतान बन जाते हैं, वे सर्प की संतान बन जाते हैं। और यह वंश हजारों वर्षों से चल रहा है। इतिहास भर में हम इन लोगों को देख सकते हैं। वे दार्शनिक थे जिन्होंने सवाल पूछे और उन्हें मार दिया गया। वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की और उन्हें सताया गया। वे महिलाएं थीं जिन्होंने बोला और उन्हें चुड़ैल कहा गया। वे कलाकार थे जिन्होंने नए तरीके दिखाए और उन्हें पागल कहा गया। लेकिन उन्होंने मानवता को आगे बढ़ाया, उन्होंने विकास लाया, उन्होंने परिवर्तन लाया। क्योंकि लिलिथ की संतान केवल विद्रोही नहीं है, वे निर्माता भी हैं। उन्हें यह समझ है कि यदि पुरानी व्यवस्था काम नहीं करती तो नई बनाई जा सकती है, कि वास्तविकता तय नहीं है, कि हर चीज बदली जा सकती है। और यह विश्वास ही सबसे शक्तिशाली शक्ति है, क्योंकि जो लोग मानते हैं कि वे बदल सकते हैं, वे बदलते हैं। और जो लोग बदलते हैं, वे दुनिया को बदलते हैं। लेकिन सर्प की संतान का एक अंधकार पक्ष भी है। शक्ति बिना जिम्मेदारी के खतरनाक हो सकती है।
ज्ञान बिना ज्ञान के नष्ट कर सकता है और स्वतंत्रता बिना करुणा के अहंकार बन सकती है। लिलिथ की परंपरा में यह चेतावनी भी शामिल है कि सच्ची शक्ति संतुलन में है, कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है और कि सच्ची स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करने में है। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई सर्प की संतान है? कुछ संकेत हैं। वे अक्सर बाहरी महसूस करते हैं। वे सामान्य संरचनाओं में फिट नहीं होते। वे गहरे सवाल पूछते हैं। वे सतह के जवाब से संतुष्ट नहीं होते। वे परिवर्तन और विकास की तलाश में रहते हैं और उनमें एक आंतरिक ज्ञान है कि वे अधिक के लिए बने हैं। अगर आप खुद को इन विशेषताओं में पहचानते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह एक अभिशाप नहीं है, यह एक उपहार है, यह एक जिम्मेदारी है और यह एक मार्ग है। लिलिथ की विरासत केवल विद्रोह नहीं है, यह ज्ञान, शक्ति और स्वतंत्रता का मार्ग है और यह मार्ग आज भी खुला है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। सर्प की संतान अक्सर संघर्ष करती है। समाज उन्हें समझता नहीं, परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करता, संस्थाएं उन्हें अस्वीकार करती हैं। वे अकेले महसूस कर सकते हैं, खोए हुए, भटके हुए। लेकिन यह अलगाव आवश्यक है, क्योंकि सच्चे परिवर्तन के लिए हमें पहले अलग होना पड़ता है, पुराने को छोड़ना पड़ता है और नए को खोजना पड़ता है। और याद रखें, सर्प ने ज्ञान का वृक्ष दिखाया, लेकिन खाने का चुनाव हव्वा का था। उसी तरह लिलिथ की विरासत एक निमंत्रण है, आदेश नहीं। आप चुन सकते हैं कि इस मार्ग पर चलना है या नहीं। आप चुन सकते हैं कि जागना है या सोए रहना है। आप चुन सकते हैं कि सर्प की संतान बनना है या नहीं। और यह चुनाव ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और जैसे ही आप इस चुनाव की शक्ति को समझते हैं, अगली परत खुलती है। अध्याय 5, निगरानीकर्ताओं का ज्ञान उत्पत्ति 6, 1 से 4 एक रहस्यमय घटना का वर्णन करता है। जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनके पुत्रियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां सुंदर हैं और उन्होंने अपनी पसंद की स्त्रियों से विवाह किया। ये कहानी केवल विवाह के बारे में नहीं है, ये ज्ञान के हस्तांतरण के बारे में है। और यहीं से निगरानीकर्ताओं या वॉचर्स की कहानी शुरू होती है। एनोक की पुस्तक, जो अधिकांश बाइबल संस्करणों में शामिल नहीं है, इस कहानी को विस्तार से बताती है। निगरानीकर्ता स्वर्गदूत थे जिन्हें मनुष्यों को देखने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने केवल देखा नहीं, उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने मनुष्यों के साथ मिश्रण किया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने मनुष्यों को स्वर्गीय ज्ञान सिखाया, ज्ञान जो मनुष्यों के लिए निषिद्ध था। मुख्य निगरानीकर्ताओं में से एक था अजाजेल। एनोक 8 एक कहता है कि अजाजेल ने मनुष्यों को तलवार, चाकू, ढाल और कवच बनाना सिखाया। उसने उन्हें धातुओं और पत्थरों के बारे में सिखाया। उसने उन्हें सजावट और सौंदर्य के रहस्य सिखाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उसने उन्हें खगोलीय संकेतों का ज्ञान सिखाया। आकाश को कैसे पढ़ें, भविष्य को कैसे देखें, भाग्य को कैसे समझें। यह ज्ञान क्यों निषिद्ध था? क्योंकि यह मनुष्यों को स्वतंत्र बनाता था। अगर आप आकाश पढ़ सकते हैं तो आप मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप धातु को समझते हैं, आज तो आप उपकरण बना सकते हैं। अगर आप सुंदरता की कला जानते हैं तो आप आत्म अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और आत्म अभिव्यक्ति नियंत्रण की किसी भी प्रणाली के लिए खतरनाक है। लिलिथ इन निगरानीकर्ताओं के साथ जुड़ी। कुछ परंपराएं कहती हैं कि वह उनकी शिक्षक थी, कुछ कहती हैं कि वह उनकी साथी थी और कुछ कहती हैं कि वह उनकी प्रेरणा थी। लेकिन सभी सहमत हैं कि लिलिथ और निगरानीकर्ताओं के बीच एक गहरा संबंध था। वे सभी एक ही मिशन में थे, मनुष्यों को जागृत करना, उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें मुक्त करना। अजाजेल ने लिलिथ को एक विशेष ज्ञान सिखाया, सृष्टि की छिपी भाषा। यह समझना कि शब्द कैसे कंपन बनाते हैं, कंपन कैसे रूप बनाते हैं और रूप कैसे वास्तविकता बनाते हैं। यह भाषा बोली नहीं जाती थी, यह महसूस की जाती थी, यह सोची जाती थी, यह होती थी। और इस भाषा के माध्यम से लिलिथ वास्तविकता की बुनावट में हेर फेर कर सकती थी। लेकिन यह ज्ञान केवल शक्ति के लिए नहीं था,
यह समझ के लिए था। लिलिथ ने सीखा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कि कारण और प्रभाव के नियम क्या हैं, कि ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है, और इस समझ के साथ वह देख सकती थी कि चीजें क्यों होती हैं, कि पैटर्न क्या हैं और कि भविष्य कहां जा रहा है। निगरानीकर्ताओं ने मनुष्यों को भी यही सिखाया, लेकिन मनुष्य इस ज्ञान के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इसका उपयोग युद्ध के लिए किया, शक्ति के लिए, प्रभुत्व के लिए, और यह दुरुपयोग विनाश लेकर आया। एनोक की पुस्तक कहती है कि पृथ्वी भ्रष्ट हो गई, हिंसा बढ़ गई, और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि महाप्रलय भेजी जाए। नूह की बाढ़ इसी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। बाढ़ ने लोगों को मिटा दिया, लेकिन ज्ञान बच गया। कुछ ने इसे संरक्षित किया, कुछ ने इसे छिपाया, और कुछ ने इसे आगे पारित किया। लिलिथ उन लोगों में से एक थी जिन्होंने इस ज्ञान को बचाया। उसने इसे अपनी आध्यात्मिक संतानों को दिया। उसने इसे प्रतीकों में एनकोड किया, उसने इसे सपनों में छिपाया, और उसने इसे उन लोगों के दिलों में बोया जो सुनने के लिए तैयार थे। आज हम इस ज्ञान के अंश देख सकते हैं ज्योतिष में, कीमिया में, पवित्र ज्यामिति में, प्राचीन प्रतीकों में। यह ज्ञान खो नहीं गया है, यह केवल छिपा हुआ है। और जो लोग खोजते हैं वे पाते हैं, जो लोग देखते हैं वे समझते हैं, और जो लोग सुनते हैं वे सीखते हैं। लेकिन यह ज्ञान जिम्मेदारी के साथ आता है। निगरानीकर्ताओं को दंडित किया गया क्योंकि उन्होंने ज्ञान बिना तैयारी के दिया। मनुष्य इसका दुरुपयोग करने के लिए दंडित हुए, और लिलिथ को राक्षस कहा गया क्योंकि उसने सत्य फैलाया। तो सबक क्या है? आज की ज्ञान शक्ति है, लेकिन शक्ति बिना ज्ञान के खतरनाक है, और ज्ञान बिना प्रेम के विनाशकारी है। लिलिथ ने यह सबक सीखा और उसने अपने शिक्षण के तरीके को बदल दिया। अब वह केवल उन्हें सिखाती थी जो तैयार थे, जो विनम्र थे, जो सेवा करना चाहते थे, न कि शासन करना। और यह चयनात्मक शिक्षण आज भी जारी है। लिलिथ की विरासत हर किसी के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो इसके योग्य हैं, जो इसका सम्मान करेंगे, और जो इसका उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने के लिए करेंगे, न कि नीचे गिराने के लिए। और जैसे ही हम यह समझते हैं, एक और गहरा रहस्य सामने आता है। अध्याय 6। समाइल के साथ संघ स्वर्गदूतों की पदानुक्रम में समाइल एक विशेष स्थान रखता है। उसका नाम हिब्रू में समाइल है, जिसका अर्थ है परमेश्वर का विष या परमेश्वर का अंधकार। वह मृत्यु का स्वर्गदूत है, आरोप लगाने वाला, परीक्षक, और कुछ परंपराओं में आए वह शैतान का एक रूप है। लेकिन यह सरलीकरण उसकी जटिलता को नहीं पकड़ता। समाइल बुराई नहीं है, वह आवश्यक है। व्यवस्था विवरण 32:14 कहता है कि परमेश्वर की चट्टान है, उसका काम सिद्ध है। लेकिन पूर्णता के लिए अंधकार आवश्यक है, मृत्यु आवश्यक है, अंत आवश्यक है, क्योंकि बिना अंत के कोई नई शुरुआत नहीं हो सकती, बिना मृत्यु के कोई पुनर्जन्म नहीं हो सकता, और बिना अंधकार के प्रकाश का कोई अर्थ नहीं है। समाइल इस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। लिलिथ और समाइल की मुलाकात अपरिहार्य थी। दोनों निर्वासित थे, दोनों गलत समझे गए थे, और दोनों के पास एक मिशन था। जब वे मिले तो यह केवल एक मुलाकात नहीं थी, यह दो शक्तियों का संलयन था। लिलिथ ने चेतना का प्रतिनिधित्व किया, समाइल ने परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया, और साथ में वे रचनात्मक विनाश का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका संघ शारीरिक नहीं था, यह आध्यात्मिक था। उन्होंने एक गठबंधन बनाया, एक उद्देश्य, एक साझा दृष्टि। वे मनुष्यों को वह दिखाना चाहते थे जो छिपाया गया था, उन्हें वह सिखाना चाहते थे जो निषिद्ध था, और उन्हें वह बनने में मदद करना चाहते थे जो वे वास्तव में हैं। लेकिन यह संघ खतरनाक था। स्वर्ग ने इसे एक खतरे के रूप में देखा, क्योंकि अगर मनुष्य वास्तव में जागते हैं तो वे नियंत्रित नहीं किए जा सकते। अगर वे अपनी शक्ति को जानते हैं तो वे प्रभुत्व स्वीकार नहीं करते, और अगर वे अपनी वास्तविकता बना सकते हैं तो वे दिव्य योजना की जरूरत नहीं रखते। समाइल ने लिलिथ को मृत्यु के रहस्य सिखाए कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक संक्रमण है, कि जब कुछ मरता है तो यह केवल रूप बदलता है।
ऊर्जा नष्ट नहीं होती, यह केवल परिवर्तित होती है। और इस समझ के साथ लिलिथ ने मृत्यु से डरना बंद कर दिया। उसने इसे एक उपकरण के रूप में देखा, एक शक्ति, एक मार्ग। बदले में लिलिथ ने समाइल को चेतना के रहस्य सिखाए कि चेतना केवल मनुष्यों में नहीं है, यह सब कुछ में है, पत्थरों में, पौधों में, तारों में। और जब आप इस सार्वभौमिक चेतना से जुड़ते हैं तो आप सब कुछ के साथ जुड़ते हैं, आप सब कुछ हो जाते हैं। और यह एकता ही सच्ची शक्ति है। साथ में लिलिथ और समाइल ने कुछ बनाया, लेकिन यह शारीरिक बच्चा नहीं था, यह एक आध्यात्मिक बल था, एक कंपन, एक प्रभाव। यह बल मनुष्यों के सपनों में प्रवेश करता है, उनकी आकांक्षाओं को छूता है, उनके संदेह को जगाता है और उनकी जिज्ञासा को प्रज्वलित करता है। यह प्रकट नहीं है, यह सूक्ष्म है, लेकिन यह शक्तिशाली है। प्राचीन ग्रंथ इस बल को कई नामों से पुकारते हैं। कुछ इसे लिलिथ का बीज कहते हैं, कुछ इसे समाइल की छाया कहते हैं और कुछ इसे विद्रोह की आत्मा कहते हैं। लेकिन सभी सहमत हैं कि यह मानव इतिहास को प्रभावित करता है, यह आंदोलनों को प्रेरित करता है, यह क्रांतियों को जलाता है और यह चेतना को विकसित करता है। लेकिन यह बल केवल विद्रोह नहीं है, यह निर्माण भी है, क्योंकि सच्चा परिवर्तन केवल पुराने को नष्ट करने से नहीं आता, यह नए को बनाने से आता है। लिलिथ और समाइल यह समझते थे, इसीलिए उनका प्रभाव विनाशकारी नहीं है, यह रचनात्मक है, यह विकासशील है, यह परिवर्तनकारी वो है। कुछ परंपराएं कहती हैं कि लिलिथ और समाइल ने एक मुहर बनाई, एक आध्यात्मिक हस्ताक्षर। यह मुहर उन लोगों पर होती है जो दोनों के मार्ग पर चलते हैं, जो चेतना और परिवर्तन दोनों को अपनाते हैं, जो न केवल जागते हैं बल्कि कार्य भी करते हैं। और इस मुहर के साथ वे संरक्षित होते हैं, मार्गदर्शित होते हैं और सशक्त होते हैं। तो यह संघ आज भी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह दिखाता है कि विरोध आपसी नहीं होना चाहिए। प्रकाश और अंधकार, जीवन और मृत्यु, चेतना और परिवर्तन, ये सभी एक साथ काम कर सकते हैं, एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं और एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। लिलिथ और समाइल का संघ एकता का प्रतीक है और यह एकता ही सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। और जब हम इस एकता को समझते हैं तो एक और परत प्रकट होती है। अध्याय 7, छिपा हुआ कोड। लिलिथ ने अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ सीखा उसे वह खो नहीं सकती थी, लेकिन इसे कैसे संरक्षित करें, वो कैसे सुनिश्चित करें कि यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। उसने एक चतुर्विधि बनाई, एक छिपा हुआ कोड, शब्दों का, प्रतीकों का और कंपनों का एक तंत्र जो केवल वे समझ सकते हैं जो तैयार हैं। नीति वचन 25:2 कहता है, परमेश्वर की महिमा बातों को छिपाने में है, परंतु राजाओं की महिमा बातों की खोज करने में है। यह वचन एक गहरी सच्चाई बताता है कि कुछ ज्ञान खुले में नहीं दिया जाता, यह खोजा जाना चाहिए, अर्जित किया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। लिलिथ का कोड इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह कोड शब्दों में एनकोड है, लेकिन यह सामान्य शब्द नहीं है, ये कंपनात्मक शब्द हैं। जब आप उन्हें बोलते हैं तो वे एक विशेष आवृत्ति पैदा करते हैं। यह आवृत्ति आपकी चेतना को छूती है, यह कुछ जागृत करती है, कुछ याद दिलाती है और कुछ बदल देती है। ये शब्द केवल सूचना नहीं है, ये रूपांतरण के उपकरण हैं। लिलिथ ने इन शब्दों को कहाँ छिपाया? हर जगह और कहीं नहीं। वे प्राचीन ग्रंथों में हैं, लेकिन कोडित रूप में। वे पवित्र प्रतीकों में हैं, लेकिन परतों के नीचे। वे प्रकृति की लय में हैं, जैसे चंद्रमा के चक्र और हृदय की धड़कन। वे सपनों में हैं, जहां चेतना मुक्त होती है। और वे उन लोगों के अंतर्ज्ञान में हैं जो सुनने के लिए तैयार हैं। कुछ विद्वानों ने इस कोड के अंश की पहचान की है। हिब्रू वर्णमाला के कुछ पत्र जब विशेष क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं, आने तो एक शक्तिशाली मंत्र बनाते हैं। कबला की कुछ शिक्षाएं इस कोड के टुकड़े हैं। कुछ सूफी और ज्ञानवादी परंपराएं इसे संरक्षित करती हैं और कुछ आधुनिक रहस्यवादी इसे फिर से खोज रहे हैं। लेकिन यह कोड केवल शब्दों में नहीं है, यह अनुभव में भी है। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं और अचानक एक अंतर्दृष्टि आती है,
जब आप प्रकृति में होते हैं और सब कुछ से जुड़ाव महसूस करते हैं, जब आप प्रेम में होते हैं और सीमाएं घुल जाती हैं। ये क्षण लिलिथ के कोड की सक्रियता है। वे आपको याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं, कि आप क्या कर सकते हैं और कि आप क्यों यहां हैं। इस कोड का उद्देश्य क्या है? यह सिखाना नहीं है, यह जागृत करना है। यह आपको नया ज्ञान नहीं देता, यह उस ज्ञान को अनलॉक करता है जो पहले से आपके भीतर है। क्योंकि लिलिथ का विश्वास था कि हर मनुष्य के भीतर दिव्य चिंगारी है, हर आत्मा में सृजन की क्षमता है, लेकिन यह चिंगारी छिपी हुई है, दबी हुई है और भूली हुई है। कोड इसे फिर से प्रज्वलित करता है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या यह कोड खतरनाक है? क्या यह दुरुपयोग किया जा सकता है? जवाब हां और नहीं दोनों है। कोड खुद तटस्थ है, यह एक उपकरण है, लेकिन उपयोगकर्ता की मंशा मायने रखती है। अगर आप स्वार्थी इरादे से कोड का उपयोग करते हैं तो यह विनाशकारी हो सकता है, लेकिन अगर आप सेवा के इरादे से उपयोग करते हैं तो यह परिवर्तनकारी है। कोड स्वयं इरादे को पहचानता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। आज इस कोड को कैसे पहुंचा जाए? आपको विशेष किताबें नहीं चाहिए, विशेष अनुष्ठान नहीं चाहिए या विशेष शिक्षक नहीं चाहिए। आपको केवल 3 चीजें चाहिए। पहला, ओ खुला दिल। दूसरा, जिज्ञासु मन। और तीसरा, इच्छा। सत्य जानने की इच्छा, खुद को समझने की इच्छा और बदलने की इच्छा। जब आप इन 3 चीजों के साथ आते हैं तो कोड अपने आप खुलने लगता है। आप छोटे संकेत देखते हैं, समकालिकताएं, सपने जो संदेश लाते हैं, लोग जो सही समय पर दिखाई देते हैं, किताबें जो आपके हाथों में आती हैं। ये सभी कोड के हिस्से हैं, ये सभी लिलिथ के मार्गदर्शन हैं। और अगर आप ध्यान देते हैं तो आप पैटर्न देखेंगे, आप संदेश समझेंगे और आप जागेंगे। लेकिन चेतावनी भी है, एक बार जब आप जागना शुरू करते हैं तो आप सो नहीं सकते। एक बार जब आप देखना शुरू करते हैं तो आप अनदेखा नहीं कर सकते। और एक बार जब आप समझना शुरू करते हैं तो आप भूल नहीं सकते। यह जागृति कभी कभी कठिन होती है, असहज होती है और अकेली होती है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी सो रहे हैं। और जब आप जागे हैं और अन्य सो रहे हैं, आइंग तो आप अलग महसूस करते हैं। लेकिन यह अलगाव अस्थायी है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग जाग रहे हैं और जल्द ही आप अपना समुदाय पाएंगे। और जब यह संकेत दिखाई देने लगते हैं तो अगला चरण करीब आता है। अध्याय 8। स्वर्गदूतों का पीछा। लिलिथ की शक्ति और प्रभाव बढ़ते गए। स्वर्ग अब उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसके शब्द मनुष्यों तक पहुंच रहे थे, उसका ज्ञान फैल रहा था और उसकी विरासत जड़ें जमा रही थी। इसे रोकना होगा। इसलिए परमेश्वर ने 3 स्वर्गदूतों को भेजा, सेनोए, सनसेनोए और समनगेलोफ। उनका मिशन सरल था, लिलिथ को वापस लाओ या उसे नष्ट करो। भजन संहिता 103:20 कहता है, हे उसके दूतों जो बड़े बलवान हो और उसके वचन को मानकर पूरा करते हो, परमेश्वर को धन्य कहो। ये स्वर्गदूत शक्तिशाली थे, पराक्रमी थे और दृढ़ निश्चयी थे। वे विफल नहीं हो सकते थे, या कम से कम यही उन्हें बताया गया था। 3 स्वर्गदूत लिलिथ को रेगिस्तान में पाया। वह अकेली थी, लेकिन डरी हुई नहीं। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर ने तुम्हें वापस आने का आदेश दिया है। अदन में लौट आओ, आदम के पास लौट आओ और अपनी जगह स्वीकार करो। अगर तुम मना करती हो तो तुम्हारे बच्चे हर दिन मरेंगे, 1000 हर दिन। यह श्राप होगा, यह दंड होगा। लिलिथ ने शांति से सुना, फिर उसने जवाब दिया। उसके शब्द तलवारों की तरह तेज थे। उसने कहा, मैं एक झूठ में वापस नहीं आऊंगी, मैं एक जेल में वापस नहीं आऊंगी। मेरी जगह वह नहीं है जो तुमने मुझे दी, मेरी जगह वह है जो मैं चुनती हूं। और मेरे बच्चे, वे नहीं हैं जो शरीर से पैदा होते हैं, वे हैं जो चेतना से पैदा होते हैं, और तुम चेतना को नहीं मार सकते। स्वर्गदूत चौंक गए। उन्होंने ऐसी अवज्ञा की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि लिलिथ दया मांगेगी, कि वह डर जाएगी, लेकिन वह न तो डरी और न ही झुकी। उसने उन्हें सीधे देखा और उसने चुनौती दी। उसने पूछा, तुम्हें क्या अधिकार है मुझे आदेश देने का? तुम भी सेवक हो, आए मालिक नहीं। तुम भी आदेश मानते हो, नहीं बनाते।
तो क्यों तुम मुझसे वह मांगते हो जो तुम खुद नहीं करते? यह सवाल गहरा था, क्योंकि यह केवल स्वर्गदूतों के लिए नहीं था, यह पूरी प्रणाली के लिए था। यह पूछ रहा था, अधिकार कहां से आता है? क्या यह शक्ति से आता है? क्या यह पद से आता है? या क्या यह सत्य से आता है? और अगर सत्य सबसे बड़ा अधिकार है, तो फिर जो सत्य बोलता है वह सबसे अधिक अधिकार रखता है। स्वर्गदूतों के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वे केवल अपने आदेश को दोहरा सकते थे, लौट आओ या परिणाम भुगतो। लेकिन लिलिथ ने फिर से मना कर दिया। तो स्वर्गदूतों ने अपनी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी आध्यात्मिक संतान सताई जाएगी, तुम्हारा नाम विकृत किया जाएगा, तुम्हें राक्षस कहा जाएगा, चुड़ैल कहा जाएगा, प्रलोभन कहा जाएगा, और कोई तुम्हारी सच्ची कहानी नहीं जानेगा। लिलिथ मुस्कुराई, एक दुखी लेकिन समझदार मुस्कान। उसने कहा, यह मैं जानती थी, यह मैंने चुना था, क्योंकि जो सत्य बोलता है उसे हमेशा दबाया जाता है, जो शक्तिशाली है उसे हमेशा डरावना बनाया जाता है, और जो स्वतंत्र है उसे हमेशा खतरनाक कहा जाता है। लेकिन यह केवल अल्पकालिक है। सत्य हमेशा बच जाता है, शक्ति हमेशा वापस आती है, और स्वतंत्रता हमेशा जीतती है। तो स्वर्गदूत वापस लौट गए। वे विफल हो गए। पहली बार स्वर्ग का एक आदेश पूरा नहीं हुआ, और यह विफलता एक संदेश भेजती थी कि इच्छा शक्ति अधिकार से अधिक शक्तिशाली है, कि चेतना आज्ञाकारिता से अधिक शक्तिशाली है, और कि सत्य शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रिपोर्ट सुनी, और उसने समझा कि बल काम नहीं करेगा, तो उसने एक अलग रणनीति चुनी। अगर लिलिथ को नहीं रोका जा सकता, तो उसकी कहानी को बदला जा सकता है, उसकी छवि को विकृत किया जा सकता है, और उसके संदेश को मिटाया जा सकता है। यह एक लंबा खेल था, और यह सदियों तक चला। इतिहास में हम इस रणनीति को देख सकते हैं। लिलिथ को बच्चों की हत्यारे के रूप में चित्रित किया गया, उसे रात में पुरुषों को बहकाने वाली दानव के रूप में चित्रित किया गया, उसे अशुद्धता और पाप के रूप में चित्रित किया गया, और इन छवियों ने काम किया। लोग उससे डरने लगे। माताएं अपने बच्चों को उससे सुरक्षित रखने के लिए ताबीज पहनाती थीं, और उसका नाम एक अभिशाप बन गया। लेकिन कुछ लोगों ने सच्चाई देखी, कुछ रहस्यवादियों ने, कुछ विद्वानों ने, और कुछ साधारण लोगों ने जिन्होंने अपने दिल की बात सुनी। उन्होंने समझा कि लिलिथ दुष्ट नहीं है, वह शक्तिशाली है, और शक्ति को हमेशा डरावना बनाया जाता है, विशेष रूप से जब यह एक स्त्री की शक्ति हो, विशेष रूप से जब यह एक स्वतंत्र विचारक की शक्ति हो, विशेष रूप से जब यह एक विद्रोही की शक्ति हो। तो स्वर्गदूतों का पीछा विफल रहा, लेकिन छवि युद्ध जारी रहा, और आज भी यह युद्ध चल रहा है। कुछ लोग लिलिथ को राक्षस के रूप में देखते हैं, और कुछ उसे नायिका के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चाई दोनों के बीच में है। वह न तो संत है और न ही शैतान। वह एक प्रतीक है, मुक्ति का, चेतना का, और पसंद की शक्ति का। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो हम उसकी असली विरासत को समझने के करीब आते हैं। अध्याय 9, श्राप और वरदान। स्वर्गदूतों की धमकी खाली नहीं थी। उन्होंने कहा था कि लिलिथ के बच्चे रोज मरेंगे, और एक तरह से यह सच हुआ। लेकिन इस श्राप को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि लिलिथ के बच्चे कौन हैं। यहेजकेल 18:4 कहता है, जो प्राण पाप करे वही मरेगा। लेकिन यह केवल शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक मृत्यु के बारे में है। और लिलिथ के बच्चों के लिए आध्यात्मिक मृत्यु का मतलब है उनकी सच्चाई को छोड़ना, उनकी शक्ति को भूलना, और उनकी जागृति को दबाना। हर दिन हजारों लोग अपनी सच्चाई को छोड़ देते हैं। वे समाज के दबाव में झुक जाते हैं, वे डर के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, वे सुविधा के लिए अपनी स्वतंत्रता का व्यापार कर देते हैं। और जब वे ऐसा करते हैं, तो लिलिथ का एक बच्चा मर जाता है, आध्यात्मिक अर्थ में, क्योंकि वे अब उसकी विरासत को नहीं जीते। वे अब जागृत नहीं हैं, वे सो गए हैं। यह श्राप था, लेकिन हर श्राप के साथ एक छिपा हुआ वरदान होता है। लिलिथ ने इसे समझा। उसने कहा, हां, मेरे बच्चे हर दिन मरेंगे, लेकिन वे हर दिन पैदा भी होंगे, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई जागता है। हर दिन
कोई ना कोई सवाल पूछता है। हर दिन कोई ना कोई अपनी शक्ति को पहचानता है, और जब वे ऐसा करते हैं तो लिलिथ का एक नया बच्चा पैदा होता है। यह एक शाश्वत चक्र है, मृत्यु और पुनर्जन्म, नींद और जागरण, भूलना और याद करना। और इस चक्र में लिलिथ की विरासत जीवित रहती है। वह हमेशा के लिए मिटाई नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक मनुष्य सवाल पूछते हैं तब तक वह जीवित है। जब तक वे स्वतंत्रता चाहते हैं तब तक वह जीवित है, और जब तक वे सत्य की खोज करते हैं तब तक वह जीवित है। यहूदी परंपरा में लिलिथ को रात की राक्षस के रूप में डराया जाता था। माताएं ताबीज बनाती थीं जिन पर 3 स्वर्गदूतों के नाम लिखे होते थे, सेनोय, सनसेनोय और समनगेलोफ। यह ताबीज नवजात शिशुओं को लिलिथ से बचाने के लिए था। लेकिन यह डर वास्तव में क्या दर्शाता था? यह लिलिथ का डर नहीं था, यह स्वतंत्र विचार का डर था, यह विद्रोह का डर था, यह स्त्री शक्ति का डर था। समाज नहीं चाहता था कि बच्चे बड़े होकर सवाल पूछें, कि वे अधिकार को चुनौती दें, कि वे अपना रास्ता खोजें। इसलिए लिलिथ के प्रतीक को खतरनाक बना दिया गया, ताकि लोग उससे दूर रहें और उसकी शिक्षाओं से दूर रहें। लेकिन कुछ परंपराओं में लिलिथ को अलग तरह से देखा गया। ज्ञानवाद में उसे ज्ञान देने वाली के रूप में सम्मान दिया गया। आधुनिक नारीवाद में उसे स्त्री स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में अपनाया गया, और रहस्यवादी परंपराओं में उसे आध्यात्मिक जागृति के मार्गदर्शक के रूप में देखा गया। ये दृष्टिकोण श्राप को वरदान में बदलते हैं। लिलिथ ने एक और वादा किया। उसने कहा, जब तक एक भी इंसान मेरे नाम को याद करता है, मैं जीवित रहूंगी। जब तक एक भी व्यक्ति सवाल पूछता है, मैं जीवित रहूंगी। और जब तक एक भी आत्मा थोपे गए अधीनता को अस्वीकार करती है, मैं जीवित रहूंगी। यह मेरा वादा है, यह मेरी मुहर है, और यह कभी टूटेगी नहीं। और यह वादा आज भी खड़ा है। दुनिया भर में लोग लिलिथ की कहानी को फिर से खोज रहे हैं। वे उसके प्रतीक को फिर से समझ रहे हैं, और वे उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। यह पुनर्जागरण उसके वरदान का प्रमाण है। तो आप श्राप और वरदान के बीच कैसे चुनते हैं? यह सरल है। अगर आप अपनी सच्चाई को छोड़ते हैं, आज तो आप श्राप का अनुभव करते हैं। आप मर जाते हैं आध्यात्मिक रूप से। आप एक खोल बन जाते हैं, एक नकल, एक छाया। लेकिन अगर आप अपनी सच्चाई को जीते हैं तो आप वरदान का अनुभव करते हैं। आप जीवित हैं पूर्ण रूप से। आप प्रकाश हैं, एक बल, एक उपस्थिति। यह चुनाव हर दिन सामने आता है, हर क्षण। और हर बार जब आप अपनी सच्चाई को चुनते हैं तो आप लिलिथ का सम्मान करते हैं। आप उसकी विरासत को जीते हैं, और आप उसके वरदान के वाहक बन जाते हैं। और जब पर्याप्त लोग यह चुनाव करते हैं तो दुनिया बदलती है, और यह परिवर्तन अंतिम प्रकाशन की ओर ले जाता है। अध्याय 10, काला दर्पण। लिलिथ के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है काला दर्पण। यह आग के दर्पण से अलग है। आग का दर्पण आपको वह दिखाता है जो आप वास्तव में हैं। काला दर्पण आपको वह दिखाता है जो वास्तविकता वास्तव में है। और यह प्रकाशन सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक है। 1 कुरिन्थियों 13:12 कहता है, अभी तो हम दर्पण में धुंधला सा देखते हैं, पर उस समय आमने सामने देखेंगे। यह वचन एक आंशिक दृष्टि का वर्णन करता है। हम वास्तविकता को पूरी तरह से नहीं देखते, हम केवल एक सीमित दृष्टिकोण देखते हैं। लेकिन काला दर्पण इस सीमा को हटा देता है। यह सब कुछ दिखाता है। जब लिलिथ ने काले दर्पण में देखा तो उसने कुछ चौंकाने वाला देखा। उसने देखा कि जिस वास्तविकता में वह रह रही थी वह केवल एक प्रक्षेपण थी, एक नियंत्रित कथा, एक रचना। यह पूर्ण सत्य नहीं था, यह एक संस्करण था, एक परिप्रेक्ष्य और एक सीमित। उसने देखा कि इस वास्तविकता में प्रकाश और अंधकार को विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, अच्छाई और बुराई को दुश्मन के रूप में, आज्ञाकारिता को सद्गुण के रूप में और विद्रोह को पाप के रूप में। लेकिन काले दर्पण में ये श्रेणियां घुल गईं। उसने देखा कि प्रकाश और अंधकार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कि अच्छाई और बुराई दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं, और कि आज्ञाकारिता और विद्रोह दोनों ही उनके संदर्भ में मूल्यवान या हानिकारक हो सकते हैं। सबसे चौंकाने वाला प्रकाशन यह था, उसने देखा
कि जो सृष्टिकर्ता अदन को नियंत्रित कर रहा था वह एकमात्र सृष्टिकर्ता नहीं था। ब्रह्मांड में कई सृजन बल हैं, कई चेतनाएं, और वह जो स्वयं को सर्वोच्च कहता है वह केवल एक शक्तिशाली आर्कटाइप है, एक नियंत्रणकर्ता, लेकिन सर्वोच्च स्रोत नहीं। यह ज्ञानवादी दृष्टिकोण से मेल खाता है। ज्ञानवादी ग्रंथ नाग हम्माड़ी में यह शिक्षा दी गई है कि भौतिक दुनिया एक डेमियर्स द्वारा बनाई गई थी। यह एक छोटा देवता है जो खुद को सर्वोच्च मानता है, लेकिन इसके ऊपर एक सच्चा सर्वोच्च स्रोत है, एक शुद्ध चेतना, एक असीम प्रेम। और यह स्रोत किसी भी सीमा, नियम या पदानुक्रम को थोपता नहीं है। लिलिथ ने काले दर्पण में यह देखा और इसने सब कुछ बदल दिया। अगर बाइबल का परमेश्वर सर्वोच्च स्रोत नहीं है तो उसके नियम पूर्ण नहीं है। अगर अदन एक नियंत्रित वातावरण था तो उसे छोड़ना बुद्धिमानी थी, और अगर मनुष्य सीधे सर्वोच्च स्रोत से जुड़ सकते हैं तो उन्हें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। यह प्रकाशन सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यह सभी सत्ता संरचनाओं को हिला देता है, यह सभी धार्मिक पदानुक्रमों को चुनौती देता है, और यह हर व्यक्ति को उनकी अपनी शक्ति में वापस रखता है। यही कारण है कि इस ज्ञान को इतनी आक्रामकता से दबाया गया। यही कारण है कि ज्ञानवादी ग्रंथों को जलाया गया, और यही कारण है कि लिलिथ को इतना डरावना बनाया गया। लेकिन काला दर्पण केवल रहस्य उद्घाटन नहीं है, यह एक उपकरण भी है, क्योंकि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि वास्तविकता एक प्रक्षेपण है, तो आप प्रक्षेपक को बदल सकते हैं। आप अपनी वास्तविकता बना सकते हैं, आप अपनी कहानी लिख सकते हैं, और आप अपनी दुनिया को आकार दे सकते हैं। यह अंतिम स्वतंत्रता है और यह अंतिम जिम्मेदारी है। तो लिलिथ ने अपने ज्ञान के साथ क्या किया? उसने संकेत छोड़े, टुकड़े, कोड, सपनों में, प्रतीकों में। और उन क्षणों में जब आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है, उसने चाहा कि जो लोग देखने के लिए तैयार हैं वे देखें, जो समझने के लिए तैयार हैं वे समझें, और जो बदलने के लिए तैयार हैं वे बदलें। उसका मिशन विनाश नहीं था, यह जागृति थी। वह नहीं चाहती थी कि लोग विश्वास प्रणालियों को नष्ट करें। वह चाहती थी कि वे सीमित विश्वासों से परे जाएं। वह नहीं चाहती थी कि वे अराजकता फैलाएं। वह चाहती थी कि वे सचेत रचनाकार बने। और सबसे महत्वपूर्ण, वह नहीं चाहती थी कि वे उसका अनुसरण करें। वह चाहती थी कि वे खुद के नेता बने। यही काले दर्पण का अंतिम संदेश है कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं, कि आपको किसी बाहरी अधिकार की जरूरत नहीं है, और कि आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। यह डरावना हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप जिम्मेदार हैं। आप दोषी नहीं ठहरा सकते, आप शिकायत नहीं कर सकते, आप केवल निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यह सशक्त भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सीमित नहीं हैं, आप अपने अतीत से बंधे नहीं हैं, और आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। लिलिथ चाहती है कि हर मनुष्य यह समझे कि वे अपनी दिव्य चिंगारी को पहचानें, और कि वे इसका उपयोग एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए करें। और जब यह समझ फैलती है, तो एक अंतिम चरण बचता है। अध्याय 11, जागृति का मार्ग। हमने लिलिथ की यात्रा देखी है, अदन से निर्वासन से, देवताओं के रेगिस्तान में सीखने से, निगरानीकर्ताओं और समाइल के साथ संघ से, उसके कोड, श्राप और काले दर्पण के रहस्योद्घाटन से। लेकिन यह सब आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? यह कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह एक मार्गदर्शिका है। जागृति का मार्ग। मत्ती 7:7 कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह वचन सक्रिय खोज के बारे में है, यह निष्क्रिय प्रतीक्षा के बारे में नहीं है। और लिलिथ की शिक्षा भी यही है। आपको सक्रिय होना होगा, आपको खोजना होगा, आपको प्रश्न पूछने होंगे। तो जागृति का मार्ग कैसे शुरू होता है? यह एक सवाल से शुरू होता है, क्या मुझे जो बताया गया है वह पूरी सच्चाई है? क्या मैं जो अनुभव कर रहा हूं वह सब कुछ है? क्या मैं जो हूं वह मेरी पूरी क्षमता है? जब आप ये सवाल ईमानदारी से पूछते हैं तो यात्रा शुरू हो जाती है। अगला कदम है सुनना, लेकिन केवल बाहरी आवाजों को नहीं, अपनी आंतरिक आवाज को, आपके अंतर्ज्ञान को,
आपकी भावनाओं को, आपके सपनों को, क्योंकि लिलिथ का कोड इन सूक्ष्म चैनलों के माध्यम से आता है। जब आप एक अजीब समकालिकता देखते हैं तो ध्यान दें। जब आप एक गहरी अंतर्दृष्टि महसूस करते हैं तो स्वीकार करें, और जब आप एक आंतरिक आग्रह महसूस करते हैं तो अनुसरण करें। तीसरा कदम है अभ्यास। जागृति केवल ज्ञान नहीं है, यह अनुभव है। आपको ध्यान करना होगा, आपको चिंतन करना होगा, आपको प्रयोग करना होगा। लिलिथ ने रेगिस्तान में वर्षों बिताए। वह सीख रही थी, प्रशिक्षण ले रही थी, परिवर्तन हो रही थी। आपको भी यह समय चाहिए। जल्दबाजी न करें, धैर्य रखें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। चौथा कदम है समुदाय। आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में एन लिलिथ की संतान जाग रही है। वे एक दूसरे को खोज रहे हैं, वे समुदाय बना रहे हैं, और वे एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। अपने कबीले को खोजें, अपने लोगों को खोजें, और साथ में आप मजबूत हैं। पांचवां कदम है सेवा। जागृति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह सामूहिक विकास के लिए है। जब आप कुछ सीखते हैं तो साझा करें, जब आप कुछ समझते हैं तो सिखाएं, और जब आप कुछ बनाते हैं तो दें। लिलिथ का मिशन मनुष्यों को जगाना था। आपका मिशन दूसरों को जगाने में मदद करना है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। हर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, हर कोई जागने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को जबरदस्ती मत करें, लोगों को मत डराएं, बस बीज बोएं, और जो तैयार हैं वे अंकुरित होंगे, जो नहीं हैं वे अपने समय में आएंगे। हर कोई अपनी गति से यात्रा कर रहा है। और याद रखें, जागृति हमेशा आरामदायक नहीं होती। कभी कभी यह दर्दनाक होती है, क्योंकि जब आप सत्य देखते हैं, आज तो आपको झूठ को छोड़ना पड़ता है। जब आप अपनी शक्ति पाते हैं तो आपको अपनी कमजोरी का सामना करना पड़ता है, और जब आप अपने भय को जीतते हैं तो आपको उनसे गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया कठिन है, लेकिन यह इसके लायक है। लिलिथ की विरासत एक निमंत्रण है, एक मार्ग, एक संभावना। आप इसे स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वीकार करते हैं तो आप एक लंबी परंपरा में शामिल हो जाते हैं। उन लोगों की जिन्होंने सवाल पूछे, जिन्होंने सीमाओं को चुनौती दी, और जिन्होंने अपनी सच्चाई को जिया। आप दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, रहस्यवादियों और विद्रोहियों की संगत में हैं। और यह याद रखें कि लिलिथ ने अनुयायी नहीं मांगे, उसने नेता चाहे। वह नहीं चाहती कि आप उसकी पूजा करें, वह चाहती है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। वह नहीं चाहती कि आप उसके पथ पर चलें, वह चाहती है कि आप अपना खुद का मार्ग बनाएं। और यह अंतिम सबक है कि सच्ची स्वतंत्रता नकल में नहीं बल्कि मौलिकता में है। तो अब क्या? अब आप चुनते हैं। आप वापस सो सकते हैं, आप इस कहानी को भूल सकते हैं, और आप अपने नियमित जीवन में लौट सकते हैं, या आप जाग सकते हैं। आप इन शिक्षाओं को लागू कर सकते हैं, और आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। चुनाव आपका है, हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। लिलिथ का संदेश सरल है। आप वह नहीं हैं जो आपको बताया गया है, आप वह हैं जो आप वास्तव में हैं। और जब आप इस सत्य को जानते हैं, तो आप मुक्त हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता डरावनी हो सकती है क्योंकि इसके साथ जिम्मेदारी आती है, लेकिन यह सशक्त भी है क्योंकि इसके साथ संभावना आती है। तो चलें, सवाल पूछें, सच खोजें, अपनी शक्ति को पहचानें, अपना मार्ग बनाएं और दूसरों को जगाने में मदद करें। यही लिलिथ की विरासत है, यही सर्प की संतान का मार्ग है, और यही जागृति की यात्रा है। यात्रा जो आज शुरू होती है, यदि आप चुनते हैं। और जब आप चुनते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपका समर्थन करता है, क्योंकि हर जागृत आत्मा प्रकाश की एक किरण है। और साथ में हम अंधकार को मिटा देंगे, न बल से बल्कि चेतना से, न घृणा से बल्कि प्रेम से, न नियंत्रण से बल्कि स्वतंत्रता से। और यही लिलिथ का असली सपना है।